नमस्ते। सिफला के बारे में हमने बताया था कि हम 2-3 वीक से सिफला में ट्रेड करते आ रहे हैं और इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम अच्छी तरह से समझते हैं और अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम इसमें बाय और सेल करते हैं। जैसा कि पहले इसका 1100 मैंने इसका सपोर्ट बताया था कि 1100 सपोर्ट है और 1100 के नीचे जाए तो हमें सेल करना है और ऊपर जाए तो हमें बाय करना है। कन्फर्मेशन के लिए हमें 5 मिनट कैंडल या 15 मिनट कैंडल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप अगर देख रहे हैं तो आपको टारगेट छोटा मिलेगा, उसमें आपको 2-3 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। लेकिन 15 मिनट में आप देखोगे ना तो वो एक सुपर कन्फर्मेशन होता है और उसमें टारगेट भी अच्छा आता है। अच्छा मिनिमम 5 पॉइंट आ जाते हैं और मैक्सिमम 10, 12, 15 पॉइंट आ जाते हैं इसमें। उसके लिए हमको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है। 15 मिनट कैंडल सही रहता है। तो हम देखेंगे कि इसने 14 तारीख को भी 14 दिसंबर को इसने एक ही रेंज में ट्रेड किया था 1108 और 1117 के बीच में, यानी कि लगभग 10 पॉइंट की रेंज थी। फिर इसने 15 तारीख को भी इसी रेंज के बीच में ट्रेड किया था, 1108 के नीचे नहीं गया था, 1117 के भी ऊपर नहीं गया था। और जो 15 तारीख को इसका सपोर्ट है ना 1108, वो इसकी रेंज ब्रेक हो गई थी। तो आप देखोगे कि 1108 की जब इसने रेंज ब्रेक की थी 15 तारीख को, तो यहाँ से उसने इसको रेजिस्टेंस बना लिया 1108 को। ठीक है, 1108 देखिए देखिए पहले ये इस रेंज में चल रहा था, इस रेंज में। ठीक है, अब इसको ये रेंज इसकी 15 तारीख को ब्रेक हुई थी यहाँ से। अब ये 15 मिनट में ब्रेक हुई है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हैं हम, उसमें ब्रेक हुई है। तो अब ये रेंज है ना, ये इसका रेजिस्टेंस बन गया। जो जो पहले सपोर्ट था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस बन गया, तो यहाँ से सेल आएगा। ठीक है, हमने 1107 का सेल बोला था, सिप्ला को सेल कराया था 1107 में, और यहाँ से भी हमने सेल कराया था। यहाँ 5 मिनट का कंफर्मेशन था मेरे पास, तो उसमें 5 पॉइंट का टारगेट आ गया। 1102 से मैंने सेल कराया था और 1196 पे मैंने बुक करने के लिए बोला था। फिर मैंने अगेन बोला था कि फिर से सिप्ला को सेल करिए 1107 में, और स्टॉप लॉस बताया था मैंने 1112, यानी कि 1112 का होता है इस कैंडल के ऊपर का मैंने स्टॉप लॉस बताया था। ये देखो, ठीक है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अब आप देखोगे कि 1107 से ये कहाँ तक गया था। मैंने टारगेट 1100 और 1190 के टारगेट मैंने दिए थे, तो 1190 पे ये आ गया था। सपोर्ट इसका ब्रेक हो गया था। देखिए 15 मिनट कैंडल कितना स्ट्रांग होता है, जो उसका भी पता चल जाएगा आपको। ये देखिए, ये 15 मिनट का कैंडल इसने दे दिया, कन्फर्मेशन कर दिया था यहाँ से कि ये सपोर्ट है ना 1100 का, जो कि वीक पड़ चुका है, कमज़ोर हो गया है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सेलिंग आएगी। ठीक, इसके अगली कैंडल में हम सेल कर सकते हैं, पर इस कंडीशन में क्या हमारा स्टॉप लॉस तो इसके ऊपर ही रहेगा। अगर अगर हम क्वांटिटी ज़्यादा लेवे या कम लेवे, लेकिन अब क्या करेंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके बाद में सेल तो कर लेते हैं, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखते हैं, जो स्टॉप लॉस इजीली उनका हिट हो जाता है, या फिर यहाँ रखते हैं स्टॉप लॉस 2, 2.5, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो वो तो आराम से हिट होगा, और क्वांटिटी लेते हैं भर भर के। अब माना कि यहाँ से भी हमने एंट्री नहीं ली, तो देखिए री एंट्री के लिए भी इसने टाइम देता है यहाँ से। ठीक है, री एंट्री के लिए जब री एंट्री होती है ना, तो यहाँ से भी कितना स्ट्रांग कैंडल बन गया। देखिए सेल का ऊपर सेलर कितने हावी हो गए यहाँ पे, और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी का बना दिया।
फिर यहाँ से स्टॉक गिर के यहाँ तक आ गया था और ऑलमोस्ट इसने 1186 तक का लो बनाई। अब आप सोचो कि 1107 से 1186 यानी ऑलमोस्ट 20 पॉइंट होते हैं। तो 20 पॉइंट का मतलब मिलता है वो, अगर अपन ढंग से स्टॉप लॉस ट्रेल करें तो हम 15-20 पॉइंट इजीली बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले दिन जो होगा ना कि हमें वापस सिप्ला में क्या करना है, तो सिप्ला में यही करना है कि अब ये 1190 के नीचे ट्रेड करेगा तो भी सेल करना है, और 1100 अब इसका सपोर्ट नहीं है, 1100 अब इसका रेजिस्टेंस बन गया है। अब आपको देखना ये है कि ये 1096 के आसपास भी आता है तो भी सेल करना है। 1108 एक बढ़िया रेजिस्टेंस बन गया है, अच्छा वाला रेजिस्टेंस बन गया है। मार्केट को सेल ऑन राइज रहना है। अब कब तक सेल ऑन राइज रहेंगे, हमें बाय करना है तो कहाँ से करना है, 1090 से ही हमें बाय करना है। और कैसे करना है कि हमें है ना 15 मिनट कैंडल का कंफर्मेशन लेना है। अगर वो बुलिश कैंडल बनती हैं तो बाय करना है। जैसा कि आप देखोगे कि यहाँ पे देखो 15 मिनट में ये कैंडल बुलिश बनी थी, ठीक है, और 1100 के ऊपर इसने होल्डिंग की थी। तो आप इसके जस्ट बाद वाली कैंडल में आप एंट्री लीजिए और इसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। इससे क्या है, स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं रहेगा। और यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं जैसे 1101.85 या 1102 से एंट्री लेते हैं तो टारगेट यहाँ जब ये कैंडल ऊपर बन गई ना तो इस कैंडल के बाद में ये कैंडल बनी। अब आप स्टॉप लॉस को सीधा ट्रेल करके यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाइए। फिर आपका स्टॉप लॉस अगर कॉस्ट टू कॉस्ट हिट भी हो जाए तो भी गम वाली बात नहीं है। तो और फिर बुक कर लीजिए, 1102 में एंट्री लिए तो 1106 या 1107 में बुक कीजिए, 4-5 पॉइंट मिल जाते हैं। 50 क्वांटिटी तो बुक कर लीजिए। तो मैंने बता दिया है कि आपको किस तरीके से बाय सेल करना है। बाय आपको तभी करना है जब 15 मिनट का कैंडल अपने 1090 के ऊपर सस्टेन रहे, या फिर सेल करना है आपको 1100 से जब 15 मिनट का कैंडल बियरिश बन जाए, ठीक है, नहीं तो आपको वेट करना है। अब 1108 बढ़िया रेजिस्टेंस है, मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं टेक महिंद्रा की। जो टेक महिंद्रा क्या कह रहा है, तो टेक महिंद्रा आप देखोगे कि ये टेक महिंद्रा है। टेक महिंद्रा को देखिए हमने सेल करवाया था, ठीक है। आप देखोगे कि मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही ट्रेड चल रहा है। सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। जब इसकी रेंज टूटी तो अब ये रेंज इसकी रेजिस्टेंस बन गई थी और गिर पड़ के ये स्टॉक आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसने आके 1021 तक का स्टॉप किया था। यहाँ से 1021 इसका सपोर्ट था। 1030 और 1021 तो सपोर्ट पॉइंट है, पहले भी यहाँ से स्टॉक ऊपर जा चुका है। देखिए पीछे चल के देखते हैं तो ये देखो 1021 से ये स्टॉक ऊपर जा चुका है और काफ़ी ऊपर गया है। अब इसका जो है ना एक सपोर्ट और है जो वो 1000 का है। यहाँ से लॉन्ग टाइम वाले बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, यहाँ से जो होल्डिंग वाले होते हैं वो। तो यहाँ से हमने इसको भी सेल करवाया था। कहाँ से सेल करवाया था कि अब इसने 1030 को तोड़ दिया था तो हमें पता है कि अब ये इसका रेजिस्टेंस बन गया, तो हमने यहाँ से भी सेल कराया, 1030 से भी सेल कराया हमने, ठीक है। उसके बाद में देखो 1030 से सेल कराया तो हमारा टारगेट 1025 के थे और स्टॉप लॉस हमारा 1035 का था। स्टॉप लॉस हमने किसके ऊपर लगवाया था, ये देखिए जो ये कैंडल दिख रही है ना इधर, एक मिनट आपको दिखाते हैं। तो मैं मोबाइल में बना रहा हूँ, अभी देखिए ये कैंडल आपको दिखेगी, उसके ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाया था। क्योंकि स्टॉप लॉस तो उतना रखना ही पड़ता है, नहीं तो फिर जल्दी हिट हो जाता है। ये जो दिख रहा है ना ये रेंज, तो इसके ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस था 1135 का।
क्योंकि ये अगर हिट होगा तो उसके बाद में स्टॉक अच्छी खासी बुलिश कंडीशन में चला जाएगा। और 1038 अब इसका रेजिस्टेंस बन गया है। ओके, तो 1038 इसका बेस्ट रेजिस्टेंस बन गया है और सपोर्ट इसका 1000 है। आपको किसी भी कंडीशन में अगर सेल करना है तो अब आप 1038 के नीचे आप सेल कीजिए। बाय करना है तो अब 1000 से ही बाय करना है, बाकी इसमें कोई एंट्री नहीं होगी, या बीच में एंट्री होगी ही नहीं इसकी। ठीक है, कॉन्कर की बात करते हैं तो मैं कॉन्कर यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। तो स्टॉक में क्या प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कीजिए, अच्छा रहेगा, मज़ा भी आता है ट्रेड करने का। नहीं तो फिर दिल की धड़कनें बढ़ी हुई रहती है, इंडिकेटर चालू ही रहते हैं कि अब क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ऐसे। तो ये देखिए, ये जो ये कॉन्कर का है स्टॉक, तो कॉन्कर काफ़ी दिनों से इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो जब इस रेंज में ट्रेड कर रहा था तो हमारा कहना था कि हम 768 और 775 के बीच में हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना तो हम सेल करेंगे ना हम बाय करेंगे। तो हमारा था कि भाई हम बाय करेंगे तो 780 के ऊपर बाय करेंगे और सेल करेंगे तो हम 768 के नीचे सेल करेंगे। अब ये 768 को इसने कब ब्रेक कर दिया था? इसने कल 768 को इसके ने ब्रेक किया था। ठीक है, कल कर दिया था अपने, क्या बताए, 16 तारीख से पहले 15 तारीख को इसने, ये देखिए 15 तारीख है और ये 15 तारीख की कैंडल बनी 14:30 यानी 2:30 पे ये कैंडल बनी थी। इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया था। अब ये कैंडल इसकी रेजिस्टेंस कैंडल बन गई थी और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हम इसको सेल कर सकते हैं। जैसे 765 में हमें सेल करना है, ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, 9:15 की कैंडल यहाँ बनी थी 760। अब यहाँ से ये कैंडल तो 15 मिनट के लिए देखे तो भी बियरी से और 5 मिनट में देखे तो भी बियरी से। अगर ट्रेड 5 मिनट में लेना है तो आपको 5 मिनट में भी कंफर्मेशन लेना है। ठीक है, अब ये देखो 5 मिनट में भी एग्जैक्टली फर्स्ट कैंडल बियरिश बना, तो अब आपको सेल ट्रेड लेना है यहाँ से। अब इस कैंडल का जैसे ही लो टूटे तो आप सेल ट्रेड लीजिए। 15 मिनट का ये सिस्टम है, इस कैंडल का लो टूटते ही आप सेल ट्रेड लीजिए। और 15 इसमें 5 मिनट में तो इसका लो टूटेगा तब आप सेल ट्रेड लेंगे। और 5 मिनट में यही कंफर्मेशन होता है कि जब कैंडल पूरा बियरिश बन गया है तो आप सेल ट्रेड लीजिए और उसी कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। फिर इसने टारगेट भी अच्छा, पॉइंट अच्छे दिए क्योंकि इसने रेंज तोड़ी है ना। तो अगर कोई सेकंड कैंडल में भी इसको सेल करता है, ट्रेडर्स कंफ्यूजन में क्यों आते हैं? क्योंकि फर्स्ट कैंडल रेड बना, सेकंड कैंडल ग्रीन बना, तो वो सोचते हैं कि हाँ मैं बाय कर लूँ, बाय करूँ या सेल करूँ, बाय करूँ या सेल करूँ। और स्टॉक जैसे ही मतलब ग्रीन कैंडल बनाने लगता है, चलो बाय कर देते हैं, हड़बड़ाहट में वो बाय कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद में स्टॉप लॉस दे बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप ग्रीन कैंडल बनते ही बाय नहीं करना है और रेड कैंडल बनते ही सेल नहीं करना है। अब यहाँ पे रेड कैंडल 768 के नीचे बनी है और ग्रीन कैंडल भी इसके नीचे बनी, तो हम सेल ही करेंगे। सेल इसने टारगेट ठीक दिया है, 20-25 पॉइंट का दिया है, तो आराम से मिलते हैं 20-25 पॉइंट। लेवल इसके चेंज हो गए हैं, जो जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था 768, अब वो रेजिस्टेंस बन गया है। और इसके नीचे आपको सेल करना है, 735 के नीचे सेल करना है और बाय करना है तो आपको बाय करना है। तो क्या करना है, अब सिर्फ इसको 768 के ऊपर ही बाय करेंगे, बाकी हम नहीं करेंगे। 768 के आसपास आएगा तो हम सेल ट्रेड लेंगे और 735 के ऊपर हमें कन्फर्मेशन मिलेगा तो हम बाय करेंगे, नहीं तो हम बाय नहीं करेंगे। मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ। तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ। कॉन्कर में आपको बस जो मैंने बताया वही करना है। 735 का ध्यान रखना है, 735 के नीचे निकलता है तो भी हम सेल करेंगे और 768 के आसपास आएगा तो भी हम सेल करेंगे और 735 के ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो हम बाय करेंगे, बीच में हम नहीं घुसेंगे। ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो
देखिए मैंने यहाँ से कैसे हमने बाय सेल करवाया था। सीपला को मैंने 9/11 पे ही बोल दिया था कि सीपला को सेल करना है 1102 पे, ठीक है। और टारगेट एसएल मैंने 1112 ही बताया था। टारगेट मैंने 1090 और 1080 का बताया था, ठीक है। 1096 पे गया था, तब मैंने कहा कि 5 पॉइंट तो मिल ही रहे हैं। टेक महिंद्रा को मैंने सेल कराया था 1025 से। उस समय इसने टारगेट दिया था 1016 तक का। सेल एक्टिव हो गया था हमारा 9/16 पे ही सेल एक्टिव हो गया था। फिर सिबला 1096 पे आया, मैंने बुकिंग करने के लिए बोल दिया था। फिर टेक महिंद्रा का सेल एक्टिव हुआ था 9/27 पे। फिर 9/32 पे मैंने फिर से बोला था कि सिपला को फिर से बाय सेल करना है 1107 पे, और स्टॉप लॉस 1112 ही रहेगा। फिर मैंने 43,000 सी और पी दोनों को बाय करने के लिए बोला था कि 280 295 पे मैंने बाय कराया था। तो उस कंडीशन में मैंने यही बोला था कि आपको 60 पॉइंट का जिसमें भी लॉस होवे उसको काट देना है, उस ट्रेड को कट करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे बहुत बढ़िया है। तो बाद में हमारा है जो एक्टिव हो गए थे दोनों, और सीई हमारा कट गया था और पीई चालू रहा था, उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया था। टेक महिंद्रा जब 1020 पे आया तब मैंने बोला था कि बुक करके एग्ज़िट हो जाइए, 6 पॉइंट मिल रहे हैं, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के होल्ड कीजिए। फिर मैंने अपडेट किया था, देख सकते हो आप। मैंने 10/24 पे बता दिया था कि 43,120 और 43,080 बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। एग्जैक्ट बैंक निफ्टी ने लो 43,080 बनाए, मैंने 9/24 पे बता दिया था। और 10/24 पे मैंने बताया था, और 10/50 पे बैंक निफ्टी ने 43,080 को टेस्ट किया। सिप्ला को मैंने फिर से सेल करवाया, तब उसने 1103 पे आया था, मैंने कहा बुक करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद में टेक महिंद्रा को अगेन सेल कराया था 1030 से, स्टॉप लॉस 1035 का बताया था, और टारगेट हमारे 1025 1020 थे, तो 1020 तक के टारगेट आ गए थे। फिर देखिए हमारे टारगेट अच्छे आए थे। और फिर मैंने पीई को बाय कराया था 375 में, एग्जैक्ट इसने 375 का लो बनाया, और ये मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था। 375 का लो बनाया, उसके बाद में ये ऊपर गया था। फिर हमने सीई को भी बाय कराया था। देखिए यहाँ से हमने सीई बाय कराया था 1159 में। 43,000 सीई को मैंने 400 पे बाय कराया था। 368 का मैंने स्टॉप लॉस बताया। 430 465 और 500 के हमारे टारगेट थे। प्योर रिस्की ट्रेड था, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो इसने 550 प्लस बना दिया था। तो हमने हमने 490 में हमने एग्ज़िट कर गए थे। और ये देखिए ये हमारा सीई का ट्रेड था, जिसने 400 से मैंने बाय कराया था, और 368 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया। टारगेट सारे आ गए थे। ये थे। मेरा वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।